Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this count sub-islands problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and it's problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में दो m इंटू n बाइनरी मैट्रिसेस दी हुई हैं। एक का नाम है ग्रिड वन और दूसरी का नाम है ग्रिड टू। इन मैट्रिसेस में सिर्फ जीरो और वन ही होंगे। जीरो रिप्रेजेंट करेगा वाटर और वन रिप्रेजेंट करेगा लैंड। अब आइलैंड ने क्या डिफाइन किया हुआ है? ग्रुप ऑफ कनेक्टेड वंस। और वो कैसे कनेक्टेड होने चाहिए? फोर डायरेक्शनली, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मतलब हम डायगनली कनेक्ट नहीं कर सकते। जो भी सेल्स ग्रिड के बाहर आ रहे हैं, मतलब इस मैट्रिक्स के अलावा जो भी सेल्स होंगे वो वाटर सेल्स माने जाएंगे, यानी कि ये मैट्रिक्स पूरी वाटर सेल्स से कवर्ड है। यहाँ पे आसपास कोई लैंड सेल नहीं है फिर। An island in grid 2 is considered a sub-island if there is an island in grid 1 that contains all the cells that make up this island in grid 2. तो grid 2 में कोई भी आइलैंड एक सब आइलैंड तब माना जाएगा जब वो सारे सेल्स जो कि ग्रिड 2 में हम आइलैंड बनाने में ले रहे थे वो ग्रिड 1 में एज आइलैंड सेल्स ही प्रेजेंट हों या फिर लैंड सेल्स ही प्रेजेंट हों। जैसे ये वाला जो है बन रहा है यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, ये जो सिक्स वंस कनेक्टेड हैं वो यहाँ पे सारे कवर हो रहे हैं इस आइलैंड में ग्रिड वन के। ठीक है, भले ही ये वाला जो ग्रिड वन में लैंड सेल है, ये वाला जो इंडेक्स 1,1 पे प्रेजेंट है वो ग्रिड टू में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ग्रिड टू के सारे सेल्स जो कि इस आइलैंड में आ रहे हैं वो ग्रिड वन में लैंड सेल्स के तौर पर प्रेजेंट हैं। तो इसलिए ये वाला जो आइलैंड है उसको हम सब आइलैंड कह सकते हैं। सेम इस आइलैंड के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो आइलैंड है वो सिर्फ एक लैंड सेल से बन के एक लैंड सेल से बन रहा है जो कि ग्रिड वन में प्रेजेंट है, और ये वाला भी सेम एक लैंड सेल से बन रहा है और ग्रिड वन में प्रेजेंट है। ओके, तो ऐसे करके यहाँ पे तीन हमारे पास सब आइलैंड्स आ रहे हैं। हम लोगों को रिटर्न करना है यहाँ पे नंबर ऑफ आइलैंड्स इन ग्रिड टू दैट आर कंसिडर्ड सब आइलैंड्स। तो हम लोगों को बेसिकली नंबर ऑफ सब आइलैंड्स रिटर्न करने हैं, जैसे इसमें थ्री आ रहे थे। तो बेसिकली हमें देखना क्या है कि ग्रिड टू के वो सारे आइलैंड्स जिनके सारे लेंथ सेल्स ग्रिड वन में प्रेजेंट हों। ठीक है, अब जैसे अगर ये वाला आइलैंड हम देखें, है ना, इसका ये वाला जो सेल है ना लास्ट सेकेंड, यानी कि 5,3 पे जो ये वन प्रेजेंट है, इंडेक्स 5,1 5,3 पे, वो तो इसमें आ रहा है, पर इस आइलैंड पूरे को बनाने में ना ये तीन सेल्स लग रहे थे जिसमें से सिर्फ एक ही सेल ग्रिड वन में प्रेजेंट है। इसलिए हमने इसको ना आइलैंड सब आइलैंड नहीं माना हुआ है, क्योंकि इसका एक सेल तो प्रेजेंट है पर बाकी के प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इस आइलैंड के सारे सेल्स ग्रिड वन में एज लैंड सेल्स प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो ऐसा माना हुआ है। हम क्या करने वाले हैं, जैसे नंबर ऑफ आइलैंड्स करते थे ना, थोड़ा सा वैसे मतलब वो यूज करने वाले हैं हम इसमें। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि ये लेंगे ग्रिड वन में, हम एक आइलैंड को जब मार्क करेंगे, हम मार्क करते जाएंगे ग्रिड वन में। जब जब हम मार्क करते जाएंगे ना, हम ग्रिड टू में भी उस पर्टिकुलर सेल को मार्क करते जाएंगे। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास मिला एक लैंड सेल, तो इससे बनने वाले आइलैंड के सारे सेल्स को हम मार्क कर देंगे। जब हम मार्क करते जाएंगे ना, तो हम ग्रिड टू में भी चेक करते जाएंगे कि क्या वो सेल प्रेजेंट है। अगर वो सेल प्रेजेंट होगा ना, तो हम उसको क्या बना देंगे, टू बना देंगे। टू बनाने का ये सिग्निफिकेंस है कि हमें ये पता चल जाए कि हाँ यार, ये वाला जो सेल है ना, ये एक कंसिडरेबल सेल है जिससे हमारा सब आइलैंड बन सकता है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी कर देंगे, यहाँ पे भी कर देंगे, यहाँ पे भी कर देंगे, यहाँ पे भी कर देंगे,
यहाँ पे भी कर देंगे। ठीक है, जब इसको मार्क करेंगे तो ठीक है, ग्रिड 1 को। अब वैसे यहाँ पे भी चलेंगे तो यहाँ पे भी 2 मार्क कर देंगे इस इस आइलैंड के लिए। यहाँ तो 0 है तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे भी 2 मार्क कर देंगे। ओके, ये वाले 1 को मार्क नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे से जब शुरू करेंगे तो यहाँ पे भी 2 मार्क कर देंगे। ठीक है, बाकी को हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली करा क्या है, ग्रिड 1 में एक लैंड सेल से स्टार्ट करेंगे, उसमें हम जिस जिस लैंड को कंसिडर करते जा रहे हैं उसको 0 0 मार्क करते जाएंगे, और करस्पॉन्डिंग अगर सेम सेल लैंड सेल है ग्रिड 2 में तो उसको 2 2 मार्क करते जाएंगे। 2 मार्क करने का ये सिग्निफिकेंस है कि हम इस पर्टिकुलर सेल से बनने वाले आइलैंड को सब आइलैंड मान सकते हैं। वो बाद में चेक करेंगे कि मान सकते हैं कि नहीं, बट एक कंसिडरेशन में लेंगे। ठीक है, वैसे ही इसको भी 0 मान लेंगे, इसको भी 0 मान लेंगे, है ना। तो ये आइलैंड्स को हमने पूरे मार्क कर लिया। ये जो ग्रिड है ग्रिड 1 वो लास्ट में पूरी 0 0 0 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे आ रहा है 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमें पता करना है कि सब आइलैंड कौन कौन सा है। अब सब आइलैंड कौन कौन सा है उसका मतलब क्या है कि अगर किसी आइलैंड के सारे सेल्स आइलैंड ग्रिड 1 में प्रेजेंट हैं एज लैंड सेल्स तो वो सब आइलैंड बन सकता है। ठीक है, तो हम कोई भी 2 उठाएंगे, ठीक है, मतलब सारे 2 उठाएंगे एक एक करके, और अगर वो ग्रिड 1 में लैंड सेल की तरह प्रेजेंट होगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, मतलब कि इसको तो हम सब आइलैंड नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे ये वाला 2 है, यहाँ से स्टार्ट किया इस 2 से। ठीक है, तो ये तो 2 है। 2 का क्या मतलब है कि हमने यहाँ से इसको मार्क किया होगा, जब ग्रिड 1 को हम मार्क कर रहे होंगे तो हमने इसको मार्क किया होगा कि हाँ ये वाला सेम सेल ग्रिड 2 में भी प्रेजेंट है, तो यहाँ मार्क कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहाँ कहाँ जाएंगे, राइट लेफ्ट टॉप एंड डाउन सारे डायरेक्शंस में जाएंगे, और वहां पे भी चेक करेंगे कि इस पर्टिकुलर सेल से कनेक्टेड हमें कोई 1 तो नहीं मिल रहा है। अगर हमें 1 मिल जाएगा ना, दैट मीन्स जो हमारा आइलैंड है पूरा उसमें से कुछ सेल्स तो ग्रिड 1 में प्रेजेंट हैं एज लैंड सेल्स, पर कुछ सेल्स नहीं है। कौन से सेल्स नहीं है, जो 1 बना रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले 2 के लिए, ठीक है, जो फर्स्ट वाला 2 है उसके लिए हम एक आइलैंड ले लेंगे, ये वाला। ठीक है, तो अभी ये 2 है यहाँ पे, अगर इसके राइट में जाएंगे तो फिर से 2 मिलेगा। तो जब जब हमें 2 मिलता जाएगा ना तो उस 2 को भी हम 0 बनाते जाएंगे। अब 2 को क्यों 0 बना रहे हैं हम, 2 को इसलिए 0 बना रहे हैं ताकि हम फिर से उस सेल को एक सेकंड सब आइलैंड या थर्ड सब आइलैंड ना माने, है ना। मतलब जैसे ये वाला जो 2 था उससे बनने वाला जो आइलैंड है वो पूरा होल 1 आइलैंड है, उसके नेक्स्ट वाला जो सेल है उससे दूसरा आइलैंड नहीं बनेगा। वो जो दूसरा सेल है वो इसी आइलैंड का पार्ट है। तो हम जितने जितने सेल्स पे ट्रैवर्स करते जाएंगे उस पे हम 0 बनाते जाएंगे। ठीक है, ताकि इन सेल्स को हम वापस से ट्रैवर्स ना करें। ओके, अब यहाँ पे हमने सबको 0 बना दिया और हमें कोई भी ऐसा कनेक्टेड 1 नहीं मिला है, तो अभी के लिए हमारा आंसर हो गया 1। अब हम नेक्स्ट 2 को ढूंढेंगे। अब ये वाला हमें मिला नेक्स्ट 2। ठीक है, ये नेक्स्ट 2 मिला, इससे कनेक्टेड कोई भी 1 नहीं है, तो फिर से हमारे नंबर ऑफ सब आइलैंड्स हो गए 2। अब हम नेक्स्ट 2 पे जाएंगे तो वो आएगा ये वाला 2। ओके, और इसको 0 भी बना देंगे साथ में, और यहाँ पे भी 0 बना देंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा फिर से 2 ये वाला, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ सब आइलैंड्स इंक्रीज करके 3 कर देंगे। ओके, अब जब हम इस वाले 2 पे आएंगे ना तो हमें पता है कि यहाँ पे टॉप में ही एक 1 मिल गया है। 1 मिल गया है मतलब ये वाला जो लैंड सेल है वो इस पूरे आइलैंड का पार्ट है, जो कि 2 से बन रहा है, मतलब ये 2 भी उसका पार्ट है। और वो पर्टिकुलर लैंड सेल हमारे ग्रिड 1 में प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट होता तो हम इसको ऑलरेडी 2 मार्क कर चुके होते। तो जैसे ही एक कनेक्टेड 1 मिल जाएगा हमें पता चल जाएगा कि ये सब आइलैंड तो नहीं बन सकता। सब आइलैंड नहीं बन सकता तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ओके, तो जब जब हमारा सिर्फ 2 ही मिलेंगे हमें करस्पॉन्डिंग आइलैंड में, तो ही हम सब आइलैंड का काउंट बढ़ाएंगे। अगर 1 मिल गया कनेक्टेड तो फिर हम नहीं बढ़ाएंगे, और 0 मिल गया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओके, तो भी बढ़ा देंगे। तो इसको कोड करके देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस टू के लिए हमने नहीं बढ़ाया था, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स या सब आइलैंड सॉरी 3 आ रहे थे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले ना मैं, जो हमने यहाँ पे 2 मार्क किए हुए थे वो फंक्शन लिखती हूँ। ठीक है, ये पूरा हटा देते हैं, 2 मार्क किया था वो फंक्शन लिख देती हूँ। इसका नाम दे देते हैं प्राइवेट वॉइड मार्क, इंट आई कॉमा इंट जे, फिर ये दोनों ग्रिड्स हम पास कर देंगे इसमें। ओके, यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ आई इज लेस देन 0 या जे इज लेस देन 0 या फिर आई इज ग्रेटर देन ग्रिड 1 डॉट लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्चुअली, और j is greater than equal to grid 0 dot length grid 1 0 सॉरी यहाँ पे। ओके, नंबर ऑफ रोज ग्रिड डॉट लेंथ है, मतलब ग्रिड 1 डॉट लेंथ, और ग्रिड 1 0 डॉट लेंथ है हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स, ये है। या फिर हमारा जो ग्रिड 1 है उसमें हम आई जे देखें और वो 0 आ जाए, दोनों ही केसेस में हम करेंगे रिटर्न। ओके, तो ये तो हमारे आउट ऑफ बाउंड्स के लिए चेक कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर सेल के लिए चेक कर रहे हैं। अगर वाटर सेल मिल जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे। अगर वाटर सेल नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हमारे लैंड सेल को वाटर सेल मार्क कर देंगे, ताकि इस पे हम वापस से ना आए कभी भी। तो इसको कर देंगे 0। अब चेक करेंगे इफ ग्रिड 2 आई जे इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे ग्रिड 2 आई जे को हम बना देंगे 2 और यहाँ ग्रिड 1 रहेगा। ओके, ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सारे डायरेक्शंस में जाके मार्क कर देंगे। सारे डायरेक्शंस में जाके मार्क करने के लिए करेंगे आई प्लस 1 जे ग्रिड 1 एंड ग्रिड 2। ओके, देन आई माइनस 1 रहेगा यहाँ पर, जे प्लस 1 एंड देन यहाँ पे जे माइनस 1। ये हमने लिख लिया है मार्क करने का फंक्शन। ये रिटर्न यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं, ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं थी। ओके, तो इससे हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी 1 है उस आइलैंड को 0 0 मार्क करते जाएंगे, और फिर यहाँ पे 2 2 मार्क करते जाएंगे ग्रिड 2 में। 2 मार्क करने का सिग्निफिकेंस ये है कि सेम लैंड सेल हमारे ग्रिड 1 में भी प्रेजेंट था। ठीक है, तो इसको हम मान सकते हैं कि इससे एक सब आइलैंड बन सकता है, ये एक सब आइलैंड का पार्ट बन सकता है ये पर्टिकुलर सेल। ओके, आप करते हैं प्राइवेट बूलियन कैन बिकम सब आइलैंड, या फिर इस सब आइलैंड ले लेते हैं इस फंक्शन को। ओके, तो एक लेंगे हम इंट आई इंट जे एंड देन इंट ग्रिड। इसमें सिर्फ हम सेकंड वाली ग्रिड पास करेंगे। अब वही सेम चीज़ हम लिख देते हैं कि अगर यहाँ पे ग्रिड 1 लिया था, यहाँ सिर्फ ग्रिड लेंगे, अगर 0 है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, अगर 0 की जगह हमें मिल जाता है 1, दैट मीन्स लैंड सेल एक ऐसा मिल गया है जो कि ग्रिड 1 का पार्ट नहीं है, तो ये पर्टिकुलर आइलैंड एक सब आइलैंड नहीं बन सकता, तो हम कर देंगे रिटर्न फॉल्स। ओके, एक वो हो जाएगा। अब हम जाएंगे चारों डायरेक्शंस में और चेक करेंगे कि कोई भी कनेक्टेड 1 तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं हम राइट। राइट को चेक करेंगे, ये यहाँ पे इंट नहीं रहेगा, सॉरी बूलियन रहेगा। इस सब आइलैंड आई कॉमा
j+1 कॉमा ग्रिड। ठीक है, तो राइट देन लेफ्ट के लिए j-1, देन टॉप साइड के लिए i-1, और बॉटम के लिए i+1। अब दिमाग में एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैं इनको अलग अलग वेरिएबल्स में क्यों डाल रही हूँ। हम ये स- बिना वेरिएबल्स में डाले भी कर सकते हैं। मतलब अगर इस सब आइलैंड कहीं पे भी फॉल्स आता है, दैट मीन्स हमें एक कनेक्टेड वन मिल गया है। और अगर हमें कनेक्टेड वन मिल गया है तो फिर हमें तुरंत ही फॉल्स रिटर्न करना चाहिए ना। हम क्यों ये चारों चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं? हम ये इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि ना जब यहाँ पे हम आए, ठीक है, तो मान लो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, बट अगर यहाँ कहीं पे वन होता, ठीक है, तो ये वाला जो टू है ना, ये इस वन से ही सीधे फॉल्स रिटर्न कर देता। ठीक है, अब ये वाला जो टू है वो तो फॉल्स मार्क होता ही नहीं, क्योंकि इस वन से ही हम ट्रू रिटर्न कर देते। ये वाला जो टू है वो जीरो मार्क होता ही नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो कहाँ पे फेल हो जाता कि ये वाले से हमने स्टार्ट किया था, ये बनाया था जीरो, ये बनाया जीरो, ये बनाया जीरो, ये बनाया जीरो। ठीक है, अब इस वन से हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया कि हाँ सब आइलैंड तो नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन जब हम इस टू पे आते फिर से, ये तो टू ही रहता। अब जब ये टू ही रहता तो हम इसको सब आइलैंड नहीं मान लेते, क्योंकि बाकी यहाँ तो जीरो 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 हो जाते, और इसको हम सब आइलैंड मान लेते, जो कि हमें नहीं मानना है। तो हमें वन मिल जाए कहीं पे भी या नहीं मिले, हमें जो आइलैंड है ना पूरा कनेक्टेड, उसको हमें जीरो मार्क करना ही है। और जीरो मार्क करने के लिए हम सारे कॉल्स लेंगे ही, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम। ओके, तो यहाँ पे हम लेंगे रिटर्न राइट एंड लेफ्ट एंड टॉप एंड बॉटम। ठीक है, अगर हर डायरेक्शन में जाके भी सब आइलैंड बन सकता है तो हम ये रिटर्न कर देंगे। ओके, तो ये हो गया। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ग्रिड वन डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, देन फॉर इंट j is equals to 0, j less than grid 0 dot length j plus plus। ओके, इसको मार्क करेंगे i कॉमा j कॉमा ग्रिड 1 कॉमा ग्रिड 2। ओके, कब मार्क करेंगे? तभी से जब हमारे ग्रिड 1 i j पे 1 हो। अगर 1 होगा तो हम मार्क कर देंगे, और ग्रिड 2 भी साथ में मार्क होती चली जाएगी। ओके, तो जब ये मार्क हो जाएगा पूरा, तो हम फिर से लेंगे एक इंट i इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ग्रिड 2 डॉट लेंथ, वैसे तो दोनों की लेंथ सेम ही है बट स्टिल, देन फॉर इंट j is equals to 0, j less than grid 2 dot length again j plus plus। ओके, तो इफ हमारे ग्रिड 2 आई जे पे 2 है एंड वो सब आइलैंड बन सकता है आई कॉमा जे कॉमा ग्रिड 2, तो हम क्या करेंगे, एक आंसर वेरिएबल लेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे, एंड देन लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे आंसर। एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, इंट आंसर इज इक्वल्स टू 0 लेना है, सॉरी यहाँ पर। ग्रिड 1,
ओके, यहाँ पे मैंने जो 2 मार्क करने वाली चीज़ थी वो करी ही नहीं है, तो आई जे इज इक्वल्स टू 0 मार्क करने वाली, सॉरी, जो 2 था उसको हम 0 मार्क करेंगे, तो वो कर देती हूँ मैं। फिर से ग्रेड 2 0 डॉट लेंथ आएगा यहाँ पर। ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ you haven't already. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.